प्यारे बच्चों, इससे पहले निश्चित समाकलन आप पढ़ चुके हैं। निश्चित समाकलनों में क्षेत्रफल ज्ञात करना आप पढ़ चुके हो और उसी क्रम में अब हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे दो वक्रों के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, जो जिसे आप एक इंग्लिश में बोलेंगे एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व, यानी दो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। तो अब बच्चों देखते हैं, जैसे हमारे पास आपके पास क्वेश्चन ऐसा आएगा, एक्स और वाई अक्ष है आपके पास। मान लीजिए कोई ये एक कर्व आपके पास ये है, तो ये y बराबर एफ एक्स है ये कर्व, और दूसरा कर्व आपके पास इस तरीके से आ सकता है, या आपके पास दूसरा कर्व ये प्रश्नों में इसी प्रकार से आएगा। एक कर्व ऐसा है आपके पास, एक कर्व ऐसा आ रहा है। ये दोनों वक्र एक दूसरे को, ये y बराबर जी एक्स है आपके पास दूसरा वक्र, तो ये दोनों वक्र आपके पास ये मान लीजिए x बराबर a बिंदु पर और x बराबर b बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं। ये दोनों वक्र एक दूसरे को x बराबर a और x बराबर b पर काटते हैं। तो आपने इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। हमारा काम इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, इसको हम डिनोट कर देते हैं। अगर मैं इसको डिनोट करूँ a b c d करके डिनोट करूँ मैं इसको, तो हमारे पास ये पहला वक्र इस तरीके से है। तो हम इसको निकाल सकते हैं। इस क्षेत्रफल को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे को रिक्वायर्ड क्षेत्रफल यदि a है हमारे पास, इस घिरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर मैं लिखता हूँ उसको छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल मैं अगर लिखता हूँ तो मैं क्षेत्रफल ये सबसे पहले इस बड़े वाले का क्षेत्रफल निकालूंगा। क्षेत्रफल मैं लिखूंगा ए बी, इस यहाँ पर को मैं P लिख देता हूँ और यहाँ पर को मैं Q लिख देता हूँ। ठीक है, ये मैंने ऐसा लिख दिया। यहाँ पर को P, ये y बराबर जी एक्स है सपोज। तो क्षेत्रफल ए बी पी सी डी, इसका क्षेत्रफल इस पूरे का माइनस क्षेत्रफल ये नीचे वाले का क्षेत्रफल ए बी क्यू सी एंड डी, ये इस प्रकार से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब अगर हमने इसको जिसका क्षेत्रफल छायांकित भाग का क्षेत्रफल को कैपिटल ए के रखा है, तो ये हमारे पास क्षेत्रफल आ गया आपके पास। इस वाले पहले वाले को क्षेत्रफल को मैंने a1 कह दिया, दूसरे वाले क्षेत्रफल को मैंने a2 कह दिया। इन दोनों को घटा के मैं क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ। तो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है। ये दोनों क्षेत्रफल आप देख रहे हैं ए एक्स बराबर ए से एक्स बराबर बी तक है। a1 का मान एक्स अक्ष के ऊपर, ये एक्स अक्ष है आपके पास। आपने इससे पहले पढ़ा है कि एक्स अक्ष के ऊपर वाले हिस्से का क्षेत्रफल जब लिमिट x बराबर a और x बराबर b होती है तो y dx होता है, तो यानी y dx। अब यहाँ पर को y आपके पास fx है, मैं यहाँ पर को y, आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो तो इसके लिए मैं fx लिख देता हूँ उसको, fx dx माइनस दूसरे वाले x बराबर a से x बराबर b के बीच का क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं। दूसरा क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो ये आएगा आपके पास x बराबर a से x बराबर b की ओर को, हमारे पास लिमिट वही है। ये हमारे पास नीचे वाला क्षेत्रफल आ जाएगा gx dx। अब लिमिट दोनों की सेम है, तो ये क्षेत्रफल आपके पास आ जाएगा x बराबर a से x बराबर b की ओर को fx माइनस gx इतना dx। ये हमारे पास ये इस तरीके से ये फॉर्मूला बन गया। अब ये फॉर्मूले को इतना लंबा ना करके आप इसको शॉर्ट भी ले सकते हो। शॉर्ट लेने का तरीका ये होता है, ये वाले हिस्से में हमने क्या करा कि हमने पहले हमारे पास अभी हमने क्या किया, मैं उसको चित्र से फिर से आपको बता देता हूँ। ये मैंने ये वाला क्षेत्रफल था जिसमें y बराबर एफ एक्स था आपके पास, और ये लिमिट थी x बराबर a और x बराबर b। ये पहला वाला क्षेत्रफल था, और ये दूसरा वाला क्षेत्रफल है हमारे पास y इस तरीके से जा रहा था। ये x बराबर b और नहीं सॉरी x बराबर a और x बराबर b, आपके पास y बराबर जी एक्स से जा रहा था। तो मैंने इस वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाला और इस वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाला, दोनों को मैंने घटा दिया, तो जिसका मान हमारे पास ये मिला है। और जो इसके बीच का जो कॉमन क्षेत्रफल आ रहा था वो ये था आपके पास। तो इसको हल करके हमारे पास ये आ रहा है। इसका हमें करने का एक शॉर्टकट तरीका और होता है, वो ये है कि यदि हम
स्ट्रिप को क्या लेते हैं, यहाँ पर को हमने स्ट्रिप को कैसे लिया था आप देख लें। पहले मैं यहाँ की स्ट्रिप दिखा देता हूँ आपको। हमने यहाँ पर को स्ट्रिप ये ली, ये dx स्ट्रिप है, यहाँ पर को इसकी लंबाई y है और जो कि fx के बराबर है। यहाँ पर को हमने क्या लिया, स्ट्रिप की लंबाई यहाँ ली, स्ट्रिप हमने ऐसे करके dx स्ट्रिप की लंबाई है और ये y है आपके पास, और जो कि gx के बराबर है। तो हमारे पास एक जगह y बराबर gx है, एक जगह y बराबर fx है। तो हमने बड़े वाले क्षेत्रफल से छोटे वाले क्षेत्रफल को घटाया है। अब आ जाते हैं इस चित्र में कि स्ट्रिप हम x अक्ष के ऊपर ना लेकर के स्ट्रिप हम इन दोनों के बीच में लेते हैं, क्योंकि अगर हम आप देखें इस चित्र में कि इस वाली स्ट्रिप से इस वाली स्ट्रिप को घटा देंगे तो इतना भाग बच जाएगा जो कि इसके अंदर वाला भाग होगा। तो आपको इसमें PQ लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, स्ट्रिप को हम यहां से यहां तक ले लेंगे। अगर सपोज आप अपनी समझ के लिए ऐसा ले सकते हैं कि ये gx के लिए जो y है इसको हमने y2 मान दिया और इसको y1 मान दिया, तो इतना हिस्सा y1 यहाँ से लेकर के यहाँ तक हुआ और y2 यहाँ से लेकर के यहाँ तक हुआ। तो इन दोनों को घटा देंगे, y1 माइनस y2 कर देंगे हम, तो हमारे पास इतनी लंबाई आ जाएगी और dx स्ट्रिप की चौड़ाई रहेगी। तो अगर आप इसका क्षेत्रफल डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट निकालने के लिए इसके लिए हम लिखेंगे, अगर आप पुरानी मेथड से जैसा आप पढ़ते आए हैं वो मेथड डायरेक्ट इस क्वेश्चन में लगाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा x, लिमिट आप देख लें x बराबर a से x बराबर b की ओर को है, x बराबर a से x बराबर b की ओर को लिमिट है, और हमने स्ट्रिप ले ली y1 माइनस y2 dx, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है y dx होता है, यहाँ y ना होके y1 माइनस y2 है, चित्र से आपको दिखाई दे रहा है। ऐसा अगर हम कोई एग्जांपल लेंगे तो वो उसको लेकर के हल करते समय आपको ये बहुत अच्छी तरह से और समझ में आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू x बराबर a, x बराबर b, आपके पास आ गया y1 हमने किसको कहा था, जो बड़ा वाला है। इन दोनों fx और gx में जो बड़ा वाला है वो y1 है, मतलब बड़े से छोटे को घटाएंगे। क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक आता है, आपको पता है, इसलिए छोटे से बड़े को नहीं घटाएंगे। जो भी बड़ा होगा, बड़े का मतलब ये होगा जो कर्व ऊपर होगा जिसके लिए y का मान बड़ा होगा उसको हम बड़ा मान लेंगे, और जो नीचे कर्व होगा जिसके लिए y का मान कम होगा उसको हम छोटा मान लेंगे। इसलिए हमें ये डिसाइड करने में आसानी होगी कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, किसमें से हमने किसको घटाना है। यानी हमने y1 बराबर fx है तो हमने fx में से छोटा वाला y2 है जिसको हमने gx कहा है, fx में से gx को घटाना है और ये आपके पास dx आ गया। अब इतना हम अभी थोड़ी देर पहले हमने जो लंबी मेथड थी उससे भी हमने सीखा कि ये घटा के कैसे निकालते हैं, और स्ट्रिप की लंबाई के आधार पे भी क्षेत्रफल का मान आपको उतना ही प्राप्त हो रहा है। तो जो शॉर्टकट तरीका है, जो इजी तरीका है, वो हम सीखेंगे और उसको प्रश्नों में अप्लाई करेंगे। अब देखिए बच्चों कि x बराबर a और x बराबर b कहाँ से आया, ये कहाँ से आया। आपको दो कर्व दिए थे, y बराबर fx और y बराबर gx, मतलब अब लास्ट स्टेप रह गया कि ये लिमिट कैसे निकालेंगे। तो लिमिट निकालने के लिए ये दो पॉइंट हमको तब मिलेंगे जब हम इन दोनों को हल कर लेंगे। इन दोनों समीकरणों को हल करने पर हमें x बराबर a और x बराबर b मिल जाएगा। तो इसी का एग्जाम्पल हम दूसरा वाला क्षेत्रफल लेते हुए एक और क्षेत्रफल बता देता हूँ बच्चों। इसी के से संबंधित हमारे पास दूसरा क्षेत्रफल आता है y बराबर a से y बराबर b के लिए x1 माइनस x2 dx। ये कैसा आता है, यानी a to b, हाँ x1 माइनस x2 dx नहीं dy, सॉरी, ये हमारे पास कैसे आता है, इसको हम अगली वीडियो में जरा डिटेल में पढ़ेंगे।